Come, dear student, to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 8 History lesson number 3 Effects of British Rule. तो हमारे देश पर, भारत पर ब्रिटिशों के रूल से क्या इफेक्ट हुआ था, क्या परिणाम हुए थे, वो हमें इस लेसन में देखना है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस तरह से हुई थी वो देखना है. वी हैव सीन दैट ड्यू टू जोग्राफिकल डिस्कवरीज द यूरोपियंस पावर रीच द इंडियन कोस्ट. हमने देखा है भौगोलिक खोज के अनुसार कि भारत, यूरोपीय जो सत्ता है वो भारत के किनारे पर किस तरह से आकर पहुँचे. और ऑल द यूरोपियंस इंक्लूडिंग पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश एंटर द रेस फॉर कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट. और जिस तरह से वहाँ पर पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये सभी यूरोपीय जो देश थे वह भारत के बाज़ार पे कब्जे में करने के लिए यहाँ पर सत्ता में उतर आए थे, यानी उनकी स्पर्धा में उतर आए थे. And when the British came to India for trade purpose, the Portuguese had already settled here and they gave a bitter resistance. जबकि यहाँ पर ब्रिटिश आए थे व्यापार की दृष्टि से, तब उनके आने से पहले पोर्तुगीज़ यहाँ पर ऑलरेडी सेटल हो चुके थे और इसलिए उन्होंने उनसे बहुत ही कड़वा ऐसा विरोध उनका किया था. एंड लेटर फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप बिटवीन देम. और बाद में उन दोनों में बहुत ही फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण ऐसे व्यवहार उनमें होने लगे. बट द इस्टेब्लिश द डोमिनेशन ओवर इंडिया, द ब्रिटिश हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर्स. लेकिन पूरे भारत पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए उस स्पर्धा में अंग्रेज़ों ने फ्रेंच, डच और जो अदर रूलर्स थे, जो कि स्थानिक सत्ताधीश थे, उनसे बहुत सारा विरोध उनका सामना किया, विरोध का. और द ब्रिटिश हैड द मराठा एंड ब्रिटिशों के बीच में क्या हुआ था, उनका कैसे संबंध हुआ था, यह हमें यहाँ पर देखना है. मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया जो यानी पश्चिम भारत का जो एरिया है, वहाँ का अंग्रेज़ों का मुंबई यह प्रमुख केंद्र माना जाता था. एंड दे वी आर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरी बट द मराठाज हैड स्ट्रांग होल्ड ओवर इट. और इसीलिए उसके आजू बाजू का जो परिसर था वो यानी कब्जे में करने का प्रयत्न वो कर रहे थे. लेकिन वहाँ पर भारत, उस प्रदेश पर मराठों की घट्ट ऐसी पकड़ ऐसी जमा के रखी थी उन्होंने, मराठों ने. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, हिज अंकल रघुनाथ राव अप्रोच फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू हिज ग्रीड फॉर पेशवाशिप. लेकिन माधवराव पेशवा के डेथ के बाद उनके जो अंकल थे रघुनाथ राव, उन्होंने उनके विरुद्ध में जाकर वहाँ पर अंग्रेज़ों की मदद की, यानी उनसे मदद मांगी थी पेशवा के यानी पेशवे पद पर बैठने के लिए. एंड दिस लेड टू द एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन मराठा. और इसी वजह से जो अंग्रेज़ थे, वो जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने भारत के जो मराठों के जो उनका जो राजकारण था उसमें एंट्री की थी. And during 1774 to 1818 3 wars were fought between the Marathas and the British. and इसी वजह से 1774 से लेकर 1818 तक वहाँ पर अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 बार युद्ध हुआ था. एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वार द मराठाज यूनाइटेडली फेस द ब्रिटिश एंड हेंस मूव सुपेरियर इन 1782. तो वहाँ पर जब उनमें जो युद्ध हुआ था मराठा, तो उन्होंने एकत्र आकर यानी उन्होंने उनसे यह लड़ाई की थी. एंड 1782 विद द ट्रेटी ऑफ सालबाई द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार केम टू एन एंड. और उसके बाद 1782 में जब सालबाई के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो ट्रेटी की थी, वो जो तह किया था, उससे उनका जो युद्ध था वह समाप्त हो चुका था, सेकंड नंबर का. The subsidiary alliance. In 1798, Lord Wellesley arrived in India as Governor General. 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है वहाँ पर इंडिया में आए थे, जो कि गवर्नर जनरल बनकर. एंड हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू इस्टेब्लिश द ब्रिटिश डोमिनेशन ऑल ओवर इंडिया. और उनका एक ध्येय था कि पूरे भारत में अपना अंग्रेज़ों का वर्चस्व बनाना. एंड फॉर दिस ही साइन द सब्सिडरी अलायंस विथ मेनी इंडियन रूलर्स. और इसीलिए उन्होंने
बहुत सारे राज्यों से जो सत्ताधीश थे उनसे तैनाती फौज ऐसा नाम कर कर एक करार किया था। तैनाती फौज का करार उन्होंने सभी रूलर्स से किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर्स वेयर एश्योर्ड ऑफ ब्रिटिश मिलिटरी। और उसके इस करार के अनुसार भारतीय जो सत्ताधीश थे वह अंग्रेजों से लश्करी मदद का वहाँ पर आश्वासन दे चुके थे। एंड इसी वजह से उनमें बहुत सारे अटी यानी शर्तें रखी गई थी उन्हें हेल्प करने के लिए। देयर वेयर सम टर्म्स लेड ऑन देम and the Indian rulers have to maintain British army in their court and have to pay cash or part of their territory to the company for its maintenance। तो उनमें बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। भारतीय जो राज्यकर्ता थे उनके राज्य में अंग्रेजों के जो लश्कर वहाँ पर रखा करते थे। एंड उसी वजह से उस लश्कर का जो खर्च होता था या उन्हें रोक रकम या कुछ उत्पन्न का कुछ वहाँ पर हिस्सा देकर उन्हें वो कंपनी को ही देखना पड़ता था। ऐसे वो उन्हें दिया करते थे उन लोगों को यानी कि लश्करों को। एंड द रूलर्स वुड नॉट हैव एनी अलायंस विथ एनी अदर पावर टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन उस वजह से क्या हुआ कि सत्ताधीश जो थे वो अपने अंग्रेज़ों के मध्यस्थी से उन्होंने बहुत सारे संबंध बनाए थे। इसलिए वो अपने तरीके से यानी अपने खुद के तरीके से वहाँ पर कुछ भी वहाँ पर कर नहीं सकते थे। कौन सा युद्ध वो कर नहीं सकते थे क्योंकि अपने दरबार में अंग्रेज़ों का रेसिडेंट उन्हें रखा करता था यानी प्रतिनिधि वहाँ पर रखा करते थे। एंड इसी वजह से उन्होंने अपना स्वातंत्र्य जो था वह गंवाया था। एंड द रूलर वुड एक्सेप्ट द ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट एंड सम इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड द सिस्टम ऑफ लॉज देयर फ्रीडम। उनका खुद का जो स्वातंत्र्य था उन्होंने गंवाया था। And in 1802, Bajirao II signed the subsidiary alliance treaty with the British। एंड 1802 में बाजीराव सेकंड जो थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस पर साइन किया था। एंड दिस अलायंस इज़ वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई। और इसी वजह से वसई का तह मानकर वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। परंतु बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार। लेकिन कुछ मराठा सरदार को यह मान्य नहीं था। इसलिए दिस लेड टू सेकंड एंग्लो मराठा वार। उसी वजह से वहाँ पर सेकंड एंग्लो मराठा यानी इंग्रज और मराठों के बीच में सेकंड युद्ध वहाँ पर हुआ था। एंड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश देयर वॉज इंक्रीज इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन टू द मराठा स्टेट। एंड इसी वजह से वहाँ पर उन्होंने हस्तक्षेप किया अंग्रेजों ने मराठे के राज्यों में। और उनका हस्तक्षेप बढ़ने के कारण बाजीराव और अंग्रेजों के विरुद्ध वहाँ पर युद्ध हुआ था। और जो युद्ध वो जीते थे ब्रिटिश तो उन्होंने वहाँ पर 1818 में उन्होंने शरणागति मानी थी। एंड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश देयर वॉज इंक्रीज इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन टू द मराठा स्टेट। और उस युद्ध के बाद जब वो हारे थे यानी अंग्रेजों की जीत हुई थी तब उनका मराठों के राज्य में बहुत ही इंटरफेरेंस बढ़ गया था, हस्तक्षेप उनका बढ़ गया था। एंड दिस बिकेम इंटॉलरेबल एंड बाजीराव सेकंड वैग वार अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड इसी वजह से बाजीराव सेकंड उन्होंने फिर से यहाँ पर युद्ध पुकारा था। एंड ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल एंड 1818 ही सरेंडेड टू द ब्रिटिश। और वो उस बैटल में भी वो हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशों को सरेंडेड हुए थे। एंड इन द मेन टाइम द कैपिटल ऑफ मुगल्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे। मुगलों की जो कैपिटल है वो दौलत राव शिंदे के कब्जे में थे। एंड बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे एंड जो शिंदे थे उनको हराकर वहाँ पर मुगलों ने वो जनरल लेक कैप्चर द मुगल एम्पर एंड गेन विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान। जो वहाँ का जो मुग़ल थे उन्होंने मुग़ल बादशाह ने अपने बाजू में वो कर लिया था, हिंदुस्तान पूरा जीत लिया था। जनरल लेक शिंदों का जो शिंदों की जो फौज थी उसका पराभव करके जनरल लेक इस मुग़ल बादशाह ने वहाँ पर पूरा हिंदुस्तान अपने कब्जे में कर लिया था। अब हमें देखना है छत्रपति प्रताप सिंह। छत्रपति प्रताप सिंह, although the Peshwaship came to an end, Chhatrapati Pratap Singh of Satara was still ruling. Britishers signed a treaty with Chhatrapati Pratap Singh and appointed Grand Duke as an officer to assist him in the state affairs. जबकि पेशवाई का अस्त होने वाला था, उसका अंत होने वाला था, तब सातारा के जो छत्रपति थे प्रताप सिंह वह गादी पर बैठे थे। यानी उस समय जो इंग्रजों ने छत्रपति प्रताप सिंह से तोह किया था। ग्रैंड डक इस अधिकारी ने उन्हें राज्य कारभार में मदद करने के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी। परंतु उसके बाद क्या हुआ, बट लेटर
छत्रपति was dethroned and exiled to काशी. He died there in 1847. परंतु उन्हें गादी से निकाल कर वहाँ पर काशी यहाँ पर रखा गया था एंड वही जगह पर उनका 1847 में मृत्यु हो चुका था. रंगो बापूजी गुप्ते एंड लॉयल ऑफिसर ऑफ छत्रपति फॉट द लीगल बैटल एंड वेंट अप टू इंग्लैंड बट हिज एफर्ट वेयर अनसक्सेसफुल. छत्रपति प्रताप सिंह के जो कारभारी थे रंगो बापूजी गुप्ते, वह इंग्लैंड तक गए थे उस अन्याय के विरुद्ध दाद मांगने के लिए, उनसे अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए, लेकिन उनके सभी प्रयत्न असफल हुए थे. एंड लेटर लॉर्ड डलहौसी रिजेक्टेड द एडॉप्शन पॉलिसी एंड इन 1848 एनेक्सेड द स्टेट ऑफ सतारा. और लॉर्ड डलहौसी ने उनका जो दत्तक विधान था वह नामंजूर करके वहाँ पर 1848 में सातार का राज्य पूरा खालसा किया था.